आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी का यूनिट 3 रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में कि वो क्या कहना चाहते हैं इसमें। ठीक है, डिस्कवर्स अबाउट ए फुटप्रिंट। ठीक है, नाउ लेट अस रीड दिस स्टोरी। One day when I was going towards to my boat, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. एक दिन की बात है जब वो अपने जहाँ पे उसकी बोट रखी हुई होती है वो वहाँ पर जाता है तो उसे वहाँ पर एक इंसान की, एक व्यक्ति की एक फुटप्रिंट उसे दिखाई देती है उस मिट्टी पे। जो समुद्र के किनारे पे जो मिट्टी वगैरह होती, रेत वगैरह होती, वहाँ पर उसे फुटप्रिंट दिखती है किसी और की। I stood amazed, I listened, I looked around me, I could neither hear nor see anything. वो वहाँ पे खड़ा रहा और सुन रहा था कि कहीं आसपास ना हो, आजू बाजू देख रहे थे, आवाज़ सुन रहे थे कि कहीं कहीं आवाज़ तो नहीं आ रही है। I went up higher to look down. I went up the shore and down the shore. वो समुद्र के आगे देख रहा था, समुद्र के पीछे देख रहा था, समुद्र की जो किनारी होती है वहाँ पर वो देख रहा था। But it was no good. I could find no other footprint but that one. लेकिन उसे वहाँ पर कोई और दूसरी फुटप्रिंट दिखाई दी नहीं। वो ढूंढ रहा था लेकिन उसे कुछ भी दिखाई दिया नहीं। I went to it again to see if there were any more footprints and to tell if it had been my imagination. अब वो कहते हैं कि क्या सच में ये फुटप्रिंट ही है या फिर मैं सिर्फ इमेजिन, मतलब मैं सिर्फ सोच ही रहा हूँ कि ये चीज़ ऐसा है करके। बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, लेकिन वो कहता है नहीं, मैं ऐसी मिस्टेक तो नहीं कर सकता, मैं ऐसी गलती तो नहीं कर सकता कि मैं सिर्फ सोच रहा हूँ। ये रियल है, ये फैक्ट है कि ये फुटप्रिंट है किसी की। For there was exactly the print of a foot, toes, heel, every part of a foot. मतलब कि जो हमारे पाँव के जो निशान हैं, जैसे कि हमारे टोज़ है, हील मतलब एड़ी है, ये सारे फुट के जो पार्ट है वो वहाँ पर प्रिंट है। I could not imagine how it came there. मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये फुटप्रिंट आई तो आई कहाँ से। I stayed a long time thinking. मैं बहुत टाइम तक वहाँ पर खड़े खड़े सोच रहा था। But became more and more confused. और मैं कुछ ज़्यादा ही कन्फ्यूजन में हो गया था। At last I returned home very frightened. मैं बहुत ही डरा हुआ, frightened का मतलब होता है डरा हुआ होना। वो अपने घर की तरफ जा रहा था डरते हुए। Looking behind me after every 2 or 3 steps, mistaking every bush and tree to be a man. अब जैसे कि वो जा रहा था तो उसे 2-3 स्टेप्स और दिखाई दिए और उसे ऐसा लग रहा था कि नहीं, ये कोई किसी इंसान के पाँव के निशान हैं। When I came to my cave, के मतलब कि जैसे कि उनका जो घर गुफा है, एक तरह का उनका गुफा होता है, which I call my castle, जिसे वो कैसल कहते हैं, मतलब एक तरह का महल कहते हैं, लेकिन वो होता है गुफा। I run inside it, वो उसके अंदर भागते हुए अंदर चला गया। As if I was being chased, I do not remember whether I used the ladder or went in by the hole in the rocks. I called the door. वो डोर को इस तरह से बोलते हुए अंदर चला गया। I run for cover faster than animal could run. वो इस तरह से भागने लगा जैसे कोई जानवर बहुत ही तेज़ी से भाग रहा हो। I did not sleep that night. वो उस रात सो ही नहीं पाया। The more I thought about what I had seen, वो वही चीज़ के बारे में बार बार सोच रहा था। रॉबिन क्रूसो उसी चीज़ के बारे में सोच रहे थे। The more afraid I became, वो कुछ ज़्यादा ही डरा हुआ हो गया था। I thought it could be one of the savages of the mainland who had wandered out to the sea in a small boat. उसे ऐसा लगता है कि वहाँ पर हाँ ज़रूर कोई आया होगा, लेकिन उसने मेरा जो स्मॉल बोट है उसको देखा नहीं होगा। Luckily I was not on shore at that time. अच्छा हुआ, मतलब वो कह रहा है कि मैं लकी था कि मैं उस समुद्र के किनारे पे मैं उस टाइम नहीं था। But what if he had seen my boat? लेकिन उसने क्या देखा होगा उस बोट के अंदर? If he had seen that boat, he would have realized that someone lived on the island and would soon return with others to kill and eat me. वो कहता है कि उसको तो पता चल गया, इस बोट को अगर उसने देखा होगा तो उसे पता चल गया होगा कि इस आइलैंड पे कोई और भी रहते हैं और फिर वो वापस जाकर सब लोगों को लेकर शायद मुझे मार भी डालता और मुझे खा भी लेते अगर वो वापस आ जाते तो।
एंड सो आई ले fearful for many days and pray for protection. वो काफ़ी दिनों तक डरा हुआ रहा, बहुत दिनों तक, और वो प्रे कर रहा था कि मुझे मेरा बचाव करो, भगवान से प्रे कर रहा था. In doing so, I was much comforted and began going out to investigate. अब वो कहता है कि अब मैं थोड़ा सा ठीक हूँ, लेकिन अब मुझे बाहर जाके देखना पड़ेगा कि ये जो निशान है तो वो है किसके करके. बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड आई लुक बिहाइंड द फ्रिक्वेंटली बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेंड. अब वो कहते हैं कि मैं डरा हुआ तो हूँ, लेकिन अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ये चीज़ को देखना तो पड़ेगा ही. हाउ एवर as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bothered. I decided to go down to shore again and examine the footprint once more. वो कहते हैं कि चलो 2-3 दिन हो गए हैं, अब मैं वहाँ पर जाता हूँ शोर के वहाँ. शोर मतलब समुद्र का जो किनारा होता है, वहाँ पे मैं जाके देखता हूँ कि ये फुटप्रिंट किसकी होगी करके, और शायद अगर नहीं है किसी की तो मैं मेरी मैच करके देखता हूँ. I decided to measure it with my own foot mark. वो क्या कहता है कि अब मैं इस फुटप्रिंट से मेरा एक निशान वहाँ पर करके देख लेता हूँ कि ये कहीं मेरा तो नहीं है. As I came closer to the footprint, I realized that it could not be my footprint. अब जैसे ही वो फुटप्रिंट के पास में आया, वो रियलाइज़ कर रहा था कि नहीं, ये फुटप्रिंट तो मेरी नहीं है. I had not come to this part of the beach since a long time. वो कहता है कि मुझे तो कितने टाइम से मैं इस बीच पर तो आया ही नहीं हूँ, ये समुद्र के किनारे पर तो मैं आया ही नहीं हूँ, तो मेरे फुटप्रिंट के निशान कैसे होंगे. Secondly, as I placed my foot alongside that footprint, it seemed larger than my own. अब वो कहते हैं कि ये जैसे मेरा जो फुटप्रिंट है वो थोड़ा छोटा है, लेकिन ये तो मेरे से काफ़ी बड़ा है. माई फियर रिटर्न, उसका डर वापस से आने लगा. आई वेंट होम अगेन, वो वापस अपने घर चला गया. बिलीविंग दैट देयर वॉज समवन देयर, और वो कहता है कि नहीं, वहाँ पर कोई ना कोई तो आया था. द आइलैंड वॉज इनहेबिटेड.